आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनते रहते हो। खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने हैं, जैसे कि समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता। ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको हज़ार तरह की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाती है। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त हो नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद आज तुम्हें बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखाओ कि ज़िंदगी से दूर रहो और असल मेहनत पर काम करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे पढ़ाई से ध्यान न भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें। देखो दोस्तों, आग से खाना भी पका सकते हो और ख़ुद को जला भी सकते हो, और इसी तरह मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर इससे खुद बर्बाद हो सकते हो। यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुनो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और जैसे बहुत से लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। इससे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर आपको पढ़ाई में मन लगेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा साधा एक ही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है, अपने सपनों को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल बनाओ। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी फिर तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुम्हें सपने में नहीं सोचा होगा, जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे। अगर तुम्हारा लक्ष्य पढ़ना है तो ये सवाल खुद से पूछ लेना कि तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर ध्यान से अकेले में ये सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। और जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।